नमस्कार। मैं आप लोगों के लिए बहुत नई नई जानकारी लेकर आता रहता हूँ विभिन्न पदों के लिए। तो आज भी मैं आप लोगों के लिए एक नई जानकारी के साथ आया हूँ, जो अभी वर्ग 3 की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया चल रही है, उसके संबंध में मैं जानकारी लेकर आया हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप लोग संपूर्ण जानकारी से अवगत हो सकें। और इसके पहले भी मैंने पदों के रोस्टर के बारे में और अन्य शिक्षक भर्ती संबंधी जानकारी के बारे में वीडियो डाले हैं, तो आप लोग मेरे पिछले वीडियो देख सकते हैं और उसकी लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप लोग देखें कि क्या है ये प्रक्रिया। तो यहाँ हम पहले ये देखते हैं कि पहले चर्चा करेंगे कि किन किन तारीखों में क्या प्रक्रिया चालू रहेगी, और दूसरा देखेंगे कौन कौन से दस्तावेज़ हमें अपलोड करने हैं। और फिर हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि पहले जो सत्यापन की जो सूची आएगी, पहले सूची आने से क्या नुकसान है और किसको नुकसान है। तो आइए हम सभी बातों पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम जब देखते हैं कि यहाँ जो डेट दी गई है, तो इसमें रोस्टर जारी हो चुका है 31/10 को। और अब हम देखेंगे कि जो यहाँ देखिए अपन को जो अतिथि अनुभव का चिन्हांकन करना है, वो देखिए यहाँ 17/11/2022 से 24/11/2022 तक करना है। और इसके बाद जो मेरिट क्रम में हैं, तो उनके जो दस्तावेज सत्यापन होना है, उनकी सूची जारी होगी 8/12 को। ये दिया गया है 8 दिसंबर को ये सूची जारी होगी। इसके बाद फिर दस्तावेज अपलोड होंगे, जिनके नाम सूची में होंगे उन्हीं के दस्तावेज अपलोड किए जाएंगे। उनकी जिनके मेन सूची में और जिनके प्रतीक्षा सूची में नाम होंगे उन्हीं के दस्तावेज अपलोड किए जाएंगे। इसके बाद जो दस्तावेज़ों को अपलोड कराना है, वो 9 दिसंबर से 16 दिसंबर तक दस्तावेज अपलोड कराना है। और फिर इसके बाद जो सत्यापन होगा, तो सत्यापन भी 21 दिसंबर से 1 जनवरी 2023 तक होगा। अब देखिए, हम देखते हैं कि जो चयन सूची है, उसके बाद अंतिम चयन सूची आएगी जनवरी में 2023 में। और शालाओं का विकल्प जो चयन है, चॉइस फिलिंग होगी, वो भी जनवरी में होगी। और नियुक्ति आदेश भी फरवरी 2023 में निकलेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन से दस्तावेज अपलोड करना है हमें। तो यहाँ देखते हैं कि यहाँ सबसे पहले हमें जन्म तिथि के लिए 10वीं की अंक सूची या 12वीं की अंक सूची इसमें अपलोड करानी है। ये 10वीं की अंक सूची है, 12वीं की अंक सूची हमें करानी है अपलोड जन्म तिथि के लिए। और जो अपनी स्नातक की अंक सूची है, सेमेस्टर में हो या ईयरली हो, तो उसको भी अपलोड कराना है। और जाति प्रमाण पत्र आरक्षण का लाभ लेने के लिए, और EWS वालों को भी अपना प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। और इसके बाद आपका निवास, तो यहाँ आपको निवासी प्रमाण पत्र भी देना है, अपलोड कराना है। और जो अतिथि के जो अनुभव हैं, वो भी अपलोड होंगे। और जो विकलांग हैं या भूतपूर्व सैनिक हैं, तो उसका भी जो प्रमाण पत्र है वो आपको अपलोड कराना है। और इसके बाद B.Ed की अंक सूची, यदि ईयरली है तो ईयरली की, और सेमेस्टर वाइज है तो सेमेस्टर की अंक सूची, B.Ed D.El.Ed है जो भी है, तो उसको अपलोड कराना है। और आयु संबंधी छूट का जो प्रमाण पत्र है, वो भी आपको अपलोड कराना है। और इसके बाद आपको उपनाम परिवर्तन की स्थिति में शपथ पत्र भी आपको देना है। वो शपथ पत्र यदि कोई किसी महिला की शादी होती है, तो उसका सरनेम चेंज हो जाता है, इसलिए उस स्थिति में आपको उपनाम परिवर्तन के लिए शपथ पत्र देना है।
तो ये रहे दस्तावेज़ अपलोड, कौन कौन से दस्तावेज़ अपलोड करने हैं। मैंने सभी तारीखें भी आप लोगों को बता दी हैं कि किस तारीख में क्या होगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि यदि पहले जो सूची आएगी दस्तावेज़ अपलोड कराने के लिए, तो पहले जो सूची आएगी इससे क्या नुकसान है। इससे बहुत सारा नुकसान है, क्योंकि इस सूची में वही नाम आएंगे जो पहले वर्ग 1, 2 में सिलेक्ट हो चुके हैं, उन्होंने वर्ग 3 की भी परीक्षा दी है, अच्छे अंक भी प्राप्त किए हैं, तो वो नाम इसमें आ जाएंगे, जबकि वो पहले ही ज्वाइन कर चुके हैं वर्ग 1, 2 में। और कुछ लोग ऐसे हैं जो अन्य स्टेट से है, अदर स्टेट से, और उनकी अदर स्टेट में ज्वाइनिंग हो चुकी है, तो वो लोग भी इसी में शामिल हैं, तो उनके नाम भी इसमें रिपीट हो जाएंगे। तो इससे ये नुकसान है। और इससे कम नंबर वाले हैं, इनका मेरिट में नाम नहीं आ पाएगा, ना ही प्रतीक्षा सूची में आ पाएगा। तो इसके लिए फिर उन्हें लंबे समय तक इंतज़ार करना पड़ेगा, कब द्वितीय काउंसलिंग होगी, कब उनका नंबर लगेगा। तो ये सारी तमाम बातों का नुकसान वर्ग 3 के अभ्यर्थियों को होगा। यदि पहले दस्तावेज अपलोड कराने की प्रक्रिया होती तो इसमें कम नंबर वालों को फ़ायदा ज़्यादा हो जाता, क्योंकि जो ज्वाइन कर चुके हैं वो दस्तावेज अपलोड नहीं कराते। इसलिए जो कम नंबर वाले हैं उनका चयन जल्दी हो जाता और द्वितीय काउंसलिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ये कहीं ना कहीं सरकार की अधिक से अधिक समय तक जो प्रक्रिया है वो लटकाने की एक नीति है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी प्रकार से मैं आप लोगों के लिए जानकारी डेली लाता रहता हूं। तो आप लोग और अन्य जानकारी के लिए मेरे पिछले वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक रहती है, तो आप उसको सारी जानकारी को देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।